कार्लोस प्राडेस ने इस्लाम मखाचेव की नेक्स्ट फाइट की डेट को रिवील कर दिया है एंड साथ ही उन्होंने इस्लाम को वार्निंग देते हुए एक स्टोरी भी पोस्ट करी है। और दूसरी ओर यूएफसी फाइटर शॉन ब्रैडी के अकॉर्डिंग इस्लाम मखाचेव और इयान गैरी के बीच में एक काफी बड़ा स्किल डिफरेंस है और इस फाइट में इस्लाम इयान गैरी को इजीली फिनिश करने वाले हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एमएमए ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम मखाचेव के बारे में। अभी यूएफसी की ओर से इस्लाम की नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट ये स्पेकुलेशंस आ रही थी कि शायद इस्लाम इयान गैरी के अगेंस्ट अपने वेल्टरवेट टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं। एंड अब वेल्टरवेट फाइटर कार्लोस प्राडेस ने इस बात को एक तरह से कंफर्म कर दिया है, जहां पर उन्होंने इस्लाम के नेक्स्ट फाइट के अपोनेंट के साथ साथ इवेंट की डेट को भी रिवील कर दिया है। रिसेंटली कार्लोस प्राडेस अपनी लास्ट फाइट में जेडीएम को ब्रूटली बीट करने के बाद कई इंटरव्यूज देते हैं, जहां पर वो मल्टीपल टाइम्स बताते हैं कि वो इयान गैरी और इस्लाम मखाचेव की फाइट के विनर के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं और यूएफसी का नंबर 1 कंटेंडर होने की वजह से उनकी इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। कार्लोस बताते हैं कि इस्लाम की नेक्स्ट फाइट अगस्त 15 को यूएफसी 330 में होने वाली है, जहां पर वो इयान गैरी के अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं और ये फाइट कार्लोस के बर्थडे के सिर्फ 2 दिन पहले ही होने वाली है। इसलिए वो चाहते हैं कि यूएफसी की टीम उन्हें उनके बर्थडे का प्रेजेंट देते हुए उन्हें इस्लाम और गैरी की फाइट को वॉच करने के लिए स्टेडियम तक लेकर जाए। इस सब के बाद कार्लोस प्राडेस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी भी पोस्ट करते हैं, जहां पर वो इस्लाम मखाचेव की एक पिक्चर शेयर करते हैं एंड उन्होंने वहां पर एक नाइफ स्टैब किया होता है। यानी कार्लोस बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में जब भी इस्लाम के अगेंस्ट उनकी फाइट होती है तो वो उस फाइट में इस्लाम को ब्रूटल वे में बीट करने वाले हैं। इस्लाम और कार्लोस के इस मैचअप के बारे में आपका क्या ओपिनियन है एंड क्या आपको लगता है कार्लोस प्राडेस इस्लाम मखाचेव के टेकडाउन्स को डिफेंड करके उन्हें बीट कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इस्लाम की नेक्स्ट फाइट आयरिश फाइटर इयान गैरी के अगेंस्ट होने वाली है एंड इसी फाइट की प्रेडिक्शन करते हुए यूएफसी वेल्टरवेट फाइटर शॉन ब्रैडी बताते हैं कि उनके अकॉर्डिंग इस्लाम के वेल्टरवेट डिवीजन में आने के बाद से ये डिवीजन कंप्लीटली केओटिक हो चुकी है एंड उनके यहाँ पर टाइटल जीतने के बाद से यूएफसी फैंस को कई सारे इंटरेस्टिंग मैचअप्स देखने को मिल रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है इस्लाम अपनी नेक्स्ट फाइट में इयान गैरी को काफी ज्यादा इजीली बीट करने वाले हैं एंड वो यहाँ पर गैरी को टेक डाउन करके 100% सबमिट करने वाले हैं। यहाँ पर शॉन ब्रैडी के अकॉर्डिंग इस्लाम का फर्स्ट वेल्टरवेट टाइटल डिफेंस उनके लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है, जहां पर वो इयान गैरी को फाइट के इनिशियल राउंड्स में ही सबमिट करके फिनिश करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमजत चिमाएव के बारे में। कपल ऑफ डेज में हमजत अपने करियर का फर्स्ट यूएफसी टाइटल डिफेंस करने वाले हैं, जहां पर उनकी फाइट फॉर्मर चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट होने वाली है एंड फाइट के बिल्डअप के स्टार्टिंग से ही दोनों फाइटर्स एक दूसरे के बारे में मल्टीपल बिलो द बेल्ट कमेंट्स कर चुके हैं एंड अब ये राइवलरी इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है कि पूरी यूएफसी कम्युनिटी को डर है कि फाइनल डे आने से पहले ये फाइट किसी गलत रीजन की वजह से कैंसिल ना हो जाए। रिसेंटली यूएफसी पैरामाउंट शॉन और हमजत के इंटरव्यू क्लिप्स शेयर करते हैं, जहां पर शॉन हमजत को एक ऐसा चाइल्डिश बुली फाइटर बताते हैं जो सिर्फ अपने से वीक लोगों पर अपनी पावर शो करके काफी ज्यादा प्राउड फील करता है। शॉन कहते हैं कि वो और हमजत डिफरेंट बीट्स के फाइटर हैं, क्योंकि वो खुद ट्रेनिंग के टाइम एक डिसेंसी मेंटेन करते हैं एंड स्पारिंग के टाइम पर वो अपने पार्टनर के एक्सपीरियंस लेवल के अकॉर्डिंग ही उन्हें फाइट के लिए पुश करते हैं। जबकि हमजत चिमाएव एक बुली फाइटर हैं जो आते जाते नॉर्मल लोगों को पिक करके उनसे फाइट करने का ट्राई करते हैं एंड हमजत खुद से वीक अपोनेंट को बुली करके अपने स्किल्स पर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं। शॉन बताते हैं कि वो हमजत के गेम प्लान को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, जहां पर इस फाइट के स्टार्टिंग से ही हमजत उन पर टेक डाउन शूट करने वाले हैं, बट उनके अकॉर्डिंग ये बात हमजत भी जानते हैं कि वो उन्हें टेक डाउन करने में सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। इसलिए उन्हें इस फाइट में उनके साथ कंप्लीट 5 राउंड्स तक सिर्फ स्ट्राइकिंग ही करनी होगी और एक स्ट्राइकिंग फाइट में हमजत उनके अगेंस्ट कोई भी चांस स्टैंड नहीं करते हैं एंड इसके बाद हमजत फ्रस्ट्रेट होकर ब्लाइंड पंचेस थ्रो करने वाले हैं, जिससे वो हमजत को इजीली नॉकआउट करके फाइट को फिनिश करने वाले हैं। हमजत चिमाएव शॉन की इन्हीं सब बातों का रिप्लाई भी करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि शॉन एक कावर्ड फाइटर है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करना जानता है एंड ये फाइट शॉन के लिए उनके करियर की मोस्ट ब्रूटल फाइट होने वाली है, क्योंकि वो इस फाइट में शॉन को इतनी बुरी तरह से क्रश करने वाले हैं कि शॉन अपनी पूरी लाइफ सिर्फ उनका नाम लेने से भी डरने वाले हैं। तो क्या आपको भी लगता है हमजत चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड को फाइट के स्टार्टिंग में ही फिनिश करने वाले हैं और या फिर शॉन यहाँ पर हमजत को बीट करके सरप्राइज विन पुल ऑफ करने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। हमजत चिमाएव ने पास में मल्टीपल टाइम्स लाइट हैवीवेट डिवीजन में भी टाइटल विन करने की बात करी है एंड वो यूएफसी की 3 वेट डिवीजन में चैंपियन बनने वाले फर्स्ट यूएफसी फाइटर बनना चाहते हैं। इसी के बारे में यूएफसी फाइटर खलील राउंट्री बात करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि अब वो काफी लंबे टाइम से हमजत के साथ ट्रेन करते आ रहे हैं एंड वो हमजत के फाइटिंग पोटेंशियल को काफी अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि अगर हमजत लाइट हैवीवेट डिवीजन में मूव अप कर लेते हैं तो डिवीजन के सभी टॉप फाइटर्स एक काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। खलील कहते हैं कि हमजत इतने ज्यादा स्किल्ड और पावरफुल फाइटर हैं कि उनके अगेंस्ट उनके अपोनेंट का साइज और वेट क्लास मैटर नहीं करता है एंड फ्यूचर में जब भी हमजत मूव अप करने का डिसीजन लेते हैं तो पूरी लाइट हैवीवेट डिवीजन के डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज होने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।